दिस इज़ आगा शहरियार ख़ान। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो हिस्ट्री लवर्स हैं, या वो स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री को, या अगर मैं वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करूं, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को जो है वो बड़े इंटरेस्ट के साथ और उसके डिफरेंट फेजेस को जो है वो एनालिसिस के साथ पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, जो पाकिस्तान के भी हैं, इंडियन ऑथर्स भी हैं, और जो है वो कुछ वेस्टर्न ऑथर्स भी हैं। तो आइए मैं कुछ उन लोगों के लिए कुछ बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ अपने हिस्ट्री लवर्स के लिए, इन ऑर्डर टू गेट देम सेल्व्स मोर अवेयर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें द राइज ऑफ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1600 के बाद से जो है वो सब कॉन्टिनेंट का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चर हो, वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो हमें चेंज होता हुआ नज़र आता है। हमें एक रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आता हुआ नज़र आता है। और उसके लिए जो मैं आपको एक बेस्ट बुक रिकमेंड करूँगा, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है जी विलियम डैरिम्पल की अनार्की। इस बुक में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है, राइट फ्रॉम 1600 विद द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टिल 1857, जब जो है वो पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र होती है टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन। किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल, बिहार से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेवलप करते 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 आखिर में जो है वो इंडियन क्राउन तक आ पहुंचती है। क्या सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जो है वो चालाकी समझ लें, या उसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसी की वजह से ये मुमकिन हुआ, या यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप थी, या जो लोग थे, या जो पॉलिटिकल एक तरह से इंटीग्रेशन बोल दें, यूनिटी बोल दें, या डिसयूनिटी बोल दें, वो भी उतनी ही जो है वो शामिल है इन द डिज़ास्टर ऑफ इंडिया, या इन द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। सो आप लोगों को जो अगर हिस्ट्री के लवर्स हैं, ज़रूर इस बुक को पढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज़ द विलियम डैरिम्पल्स अनार्की। फिर जी अगर मैं बात करूं, दो पर्सपेक्टिव हैं आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। पहला पर्सपेक्टिव यह है कि यहाँ पर बड़ी तरक्की थी इंडिया के अंदर, इंडिया में जो है वो ग्रोथ थी इकॉनमी की, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आके लूट मार मचाई। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी तबाह किया, इकॉनमी को भी तबाह किया। तो इस चीज़ को जो बुक बड़े अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करती है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो है जी इंडियन ऑथर की बुक, शशि थरूर की बुक द एरा ऑफ डार्कनेस। ऑल्दो आई पर्सनली डू नॉट एग्री with the thesis or with the central point of this book, ये बुक मुझे itself एक बहुत ही ज़्यादा बाइज्ड बुक लगती है। बट एनीवेज आप इसको ज़रूर पढ़ें। पूरी तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% गलत है, बट काफ़ी बातें, बहुत सारी बातें इसके अंदर सही भी हैं। बट अगेन आपने इसको पढ़ना चाहिए, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो है वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं की, बहुत सारी गलत चीज़ें भी की हैं, चाहे वो उसकी इकॉनमी हो, डेमोक्रेसी हो, या नेशनल इंटीग्रेशन हो इंडिया के अंदर, कम्युनल जो है वो डिवीजन हो, उसके अंदर ब्रिटिशर्स का कितना रोल है। ये पूरा आपको जो है वो एक तरह से आप एक कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो है वो एफआईआर है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ऊपर, या ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के ऊपर इन इंडिया, शशि थरूर की बुक द एरा ऑफ डार्कनेस। अच्छा, इसके बिल्कुल अगेंस्ट जो आपको बुक मिलेगी कि भाई किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, जो उनके ख़ास तौर पे सिविल सर्वेंट्स थे, उन्होंने इंडिया में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की, किस एफिशिएंट तरीके से इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा, इकोनॉमी को सुधारा, यहाँ पर एक रूल बेस्ड ऑर्डर लेकर आए जो कि इससे पहले मौजूद नहीं था, और आहिस्ता आहिस्ता पावर को डिवॉल्व किया, और एक डेमोक्रेटिक बेस्ड जो है वो रूल लेकर आए। वो आपको मिलेगी, जो है वो एक वेस्टर्न ऑथर है
फिलिप मैनसन, उनकी बुक द मैन हु रूल्ड इंडिया। इसके अंदर कुछ चंद सिविल सर्वेंट्स के बारे में है कि किस तरह से 15 से 20 लोगों ने पूरी इंडिया रन करते थे, एंड दे बेसिकली द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। वो लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीएसएस में पाकिस्तान की प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विस की, उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि कुछ बायोग्राफी टाइप स्टाइल है, जिसमें उन्होंने उन तमाम सिविल सर्वेंट्स के बारे में लिखा है जो इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया को रूल किया राइट फ्रॉम 1600 टू 1947। आप लोगों को ये बुक जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगेन, द मैन हु रूल्ड इंडिया, फिलिप मैसन। फिर जी अगर हम बात करें प्री पार्टीशन हिस्ट्री की, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1857 से लेकर 1947 तक, तो इसके अंदर जो हमें बुक नज़र आती है वो दो बुक हैं पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। एक है स्ट्रगल टू पाकिस्तान बाय आई.एच. कुरैशी, और अगर कुछ लोग वो पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो एक कंसाइज बुक है जी, अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय एम.आर. काज़मी। आई.एच. कुरैशी की जो बुक है वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में है, एम.आर. काज़मी की जो बुक है वो एनालिटिकल स्टाइल के अंदर है, यहाँ पे एनालिसिस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको एनालिसिस चाहिए अलीगढ़ मूवमेंट का, लखनऊ पैक्ट का, शिमला डेपुटेशन का, या जो 1930s की और 20s की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है जिसमें शिमला कॉन्फ्रेंस है, जो है वो दिल्ली दरबार है, 14 पॉइंट्स हैं जो है वो, इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट है, फिर 1935 का एक्ट है, फिर इलेक्शंस है, तो उसके ऊपर आपको ये बुक बड़ी अच्छी जो है वो ग्रिप दे सकती है उन इवेंट्स के ऊपर। अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय एम.आर. काज़मी बाय ऑक्सफोर्ड, बहुत छोटी सी बुक है, लाजमी पढ़ें फॉर प्री पार्टीशन। अच्छा, इसके बाद माय फेवरेट बुक एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डिवीजन इज़ कंसर्न, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बड़े एक अच्छे अंदाज से उन्होंने लिखी है। कुछ लोग इसको बाइज्ड कहते हैं, इन द फेवर ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, बट आई रियली इंजॉयड रीडिंग दिस बुक, जो कि 1935 के इलेक्शंस के बाद से, या इसको ये कहना चाहिए 1945 से लेकर 1947 तक के इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है, जिसमें 3 जून प्लान से लेकर रेड क्लिफ अवार्ड, और फिर जो स्लॉटर हुआ ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर, और फिर माइग्रेशन हुई, दैट इज़ द फ्रीडम एट मिडनाइट बाय लैरी कॉलिंस। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, इसको आप ज़रूर पढ़ें, अभी नहीं पढ़ रहे तो इसको अपनी ज़रूर रीडिंग का हिस्सा बनाएं, एंड यू विल लव दिस बुक। 2-3 साल को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है, मोहम्मद अली जिन्ना को, गांधी की असैसिनेशंस आपकी बात कर लें, लॉर्ड माउंटबेटन को, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड माउंटबेटन एंड जवाहरलाल नेहरू, उस चीज़ को कुछ इसके अंदर बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, एंड यू विल रियली इंजॉय दिस बुक। मैं आपको हमेशा से ये अपने स्टूडेंट्स को भी, लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, जो भी हिस्ट्री लवर्स हैं, इस बुक को आपने ज़रूर पढ़ना है, दैट इज़ फ्रीडम एट मिडनाइट बाय लैरी कॉलिंस। फिर जी अगर मैं पोस्ट पार्टीशन के ऊपर यहाँ पर बात करूँ, तो अगर आपको पोस्ट पार्टीशन बहुत डीप में पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एनालिटिकल स्टाइल के अंदर पाकिस्तान का पोस्ट पार्टीशन, तो इस बुक से अच्छी आपको कोई बुक नहीं हो सकती, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। बट अगेन इट इज़ अ वेरी बल्की बुक, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी रीडर टू रीड दिस बुक, इट इज़ अ वेरी ड्राई बुक। इसके अगेंस्ट अगर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूं जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की सिविल सर्विस को, ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की जुडिशरी को हर चैप्टर में डिस्क्राइब किया है, लाइक वो उस बुक का नाम है जी द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस बाय इल्हान नियाज फ्रॉम 1947 टू 2008। इसका एक न्यू वर्जन भी आ चुका है, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक में 5 से 6 चैप्टर्स हैं, और बड़े एक डिफरेंट स्टाइल के अंदर उन्होंने जो है वो मिलिट्री के ऊपर एक चैप्टर है, जुडिशरी के ऊपर एक चैप्टर है, एक चैप्टर जो है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि किस तरह जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आईएएस बनी, फिर आईएएस से आईसीएस बनी, फिर जो है वो डीएमजी ग्रुप,
फिर जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द सेम द एवोल्यूशन ऑफ द पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एंड द अदर सर्विसेज एज वेल। ज़रूर पढ़ें इस बुक को। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, मिलिट्री का राइज किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, वाई वी आर स्टडिंग एंड सीइंग द हाइब्रिड सिस्टम इन पाकिस्तान, वाई डेमोक्रेसी फेल टू गेट रूट्स इन पाकिस्तान, सबका जवाब आपको इस बुक में मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वीडियो won't complete without discussing the foreign policy of Pakistan, and the foreign policy of Pakistan के लिए एक ही book है, I think one of the best books which traces the history of the foreign policy of Pakistan, and that is the book of Abdul Sattar। इसका न्यू वर्जन भी मौजूद है जी, द फॉरेन पॉलिसी 1947 टिल 2012, इसका न्यू वर्जन भी मौजूद है जो आप पढ़ सकते हैं, राइट फ्रॉम 1947 कि किस तरीके से पाकिस्तान की बर्थ हुई, किस तरीके से पाकिस्तान को इनसिक्योरिटी सिंड्रोम था, वाई वी बेसिकली, ना सिर्फ ये हिस्ट्री को ट्रेस करती है ये बुक, बल्कि ये वाई का भी जवाब देती है कि वाई बेसिकली वी चूज द वेस्टर्न ब्लॉक इंस्टेड ऑफ सोवियत ब्लॉक, क्यों हमने जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के 4 पैक्ट्स को ज्वाइन किया, सीटो सेंटो और 2 अलग जो पैक्ट्स थे, क्यों हमने जो है वो सोवियत यूनियन के ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, क्यों जो है वो 1970s के अंदर हमने अफगान जिहाद को ज्वाइन किया, क्यों हमने जो है वो वॉर ऑन टेरर को ज्वाइन किया, हमने दूसरी तरफ हम क्यों नहीं गए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एज फार एज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। फिर कुछ और 2 चीज़ें अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स, अगर किसी को शौक है इन ऑर्डर टू स्टडी द आइडेंटिटी एज वेल एज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो कि मुझे बड़ा शौक है टू रीड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान, कि भाई एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, तो उसके ऊपर बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उसके लिए 2 बुक्स हैं। एक तो न्यू बुक है जी परवेज़ हुदबॉय की, इसके ऊपर जो आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी वाला चैप्टर है वो बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, पाकिस्तान ओरिजिन एंड आइडेंटिटी एंड फ्यूचर बाय परवेज़ हुदबॉय। और दूसरी जो बुक है जो इस टाइम पर मेरे पास नहीं है वो है जी द इंडस सागा, एतजाज़ एहसन की। उन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज इंडियंस। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता था रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्री पार्टीशन एज वेल एज पोस्ट पार्टीशन। थैंक यू सो मच इस तरह की वीडियोस के लिए। इस चैनल को देखते रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।